हेलो फ्रेंड्स, फाइनली हम प्रयागराज महाकुंभ पहुंच ही गए। तो देखिए हमने जर्नी कैसे पूरी की। वेलकम टू माय चैनल। मैहर माता के दर्शन करने के बाद और चीकू का मुंडन हो चुका था, तो हम लोग निकल चुके थे महाकुंभ के लिए, क्योंकि महाकुंभ यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था और हमें जाना भी था। पर हम लोगों ने सोचा था अगर ज़्यादा भीड़ होगी तो हम लोग नहीं जाएंगे, तो फिर भी हम निकल चुके हैं। हम लोग प्रयागराज रात में पहुँचे। बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण हर 10-10 मिनट में गाड़ियों को निकाला जा रहा था। जाम में फंस गए थे हम लोग, तो बहुत ज़्यादा रात हो गई, तो हम लोगों ने होटल में स्टे किया और हमारी गाड़ी बाहर की थी, तो हमें बाहर ही रोक लिया गया था। संगम के पास गाड़ी नहीं ले जाने दी गई थी, तो होटल वाले की हेल्प से हम होटल तक पहुँचे और फिर हमने सुबह सुबह उठकर संगम के लिए प्रस्थान किया। बहुत ज़्यादा जल्दी उठे थे हम लोग। 1:30 बजे से उठ गए थे कि हमें जल्द से जल्द संगम पे जाना है और स्नान करना है कि हम लोग भीड़ से बच जाएं। होटल वाले ने बताया था अगर आप अपनी खुद की गाड़ी लेकर जाएंगे तो आप वहाँ पर फंस जाएंगे ट्रैफिक जैम में और आपको बीच में ही रोक दिया जाएगा। तो हमने ऑटो किया। ऑटो भी हमें बड़ी मुश्किल से मिला था, क्योंकि हम लोग बहुत सुबह सुबह निकले थे 4:30 बजे के करीब, तो एक भी ऑटो नहीं मिल रहा था। अचानक से एक ऑटो मिल गया और हम लोग उस ऑटो में ही सब लोग बैठकर जाने लगे। और हमारे साथ ही कुछ लोग जो होटल में स्टे किए थे, वो लोग भी उतनी बजे से तैयार होकर जाने के लिए तैयार थे कि जल्द जाएंगे और जल्द से जल्द वहाँ से निकल पाएंगे और भीड़ से बच जाएंगे। आप देख भी सकते हैं कि हमारी तरह दूसरे लोग भी ऑटो करके जा रहे हैं। कोई भी अपनी गाड़ी से जाना उचित नहीं समझ रहा है और धीरे धीरे सभी लोग जा रहे हैं। जिनको सुबह का स्नान करना है वो लोग सभी संगम की ओर जा रहे हैं। जिन लोगों को कोई साधन नहीं मिला है वो लोग पैदल ही जा रहे हैं। कुछ लोग अपनी गाड़ी लेकर जा रहे थे, बाद में तो उनको आगे जाके रोक दिया गया था, उनको यू टर्न लेकर भेज दिया गया था और उनकी गाड़ी पार्किंग में ही रख दी गई थी। इसलिए हम लोग अपनी गाड़ी लेकर नहीं गए थे, क्योंकि जो हमसे पहले जा चुके उन्होंने हमें पहले ही बताया था। देख लीजिए, पैदल यात्री निकल चुके हैं और ऑटो वाले भी जा रहे हैं। पर संगम से 4 किलोमीटर दूर पर ही ऑटो को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। इतनी सुबह सुबह भी रोड पर भीड़ हो गई है, लोग पैदल ही निकल पड़े हैं। संगम में जिसको जैसी सुविधा मिलती है वो उसी सुविधा के अनुसार संगम पहुंचने के लिए तैयार है। देखिए, बच्चा बड़ा जो भी हो, उन्हें जैसी सुविधा मिल रही है वो लोग जा रहे हैं और जिन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है वो पैदल ही चले जा रहे हैं। हम लोग घाट के बहुत पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ये लोग चल रहे हैं पैदल। यहाँ आप जहाँ देखेंगे वहाँ पर पैदल चलते हुए लोग दिख ही जाएंगे। संगम की ओर पैदल जाते हुए भी लोग हैं। और इतनी सुबह सुबह आपको बोट तो नहीं मिलती है, इसलिए हमने ऑटो ही किया है और वो संगम से 3-4 किलोमीटर पहले ही हमें छोड़ने वाले थे, क्योंकि उन्हें संगम मेला के अंदर ऑटो ले जाने की परमिशन नहीं थी और वहाँ से हमें पैदल ही जाना था। तो जहाँ तक वो ले जा सकते थे उन्होंने हमें ऑटो से लेकर गए।
फाइनली हम लोग संगम के पास पहुंच गए हैं। यहाँ से हमें पैदल ही जाना था और ठंड बहुत लग रही थी और हम निकल गए हैं। हम लोग पूरे जोश से भरे हुए थे कि हम संगम बहुत आसानी से पहुंच गए हैं। सुबह का समय था तो भीड़ भी बहुत कम थी। महाकुंभ में आ गए, महाकुंभ में आ गए। देखिए ये 4 बज रहे हैं और हम लोग 4 नहीं बज रहे हैं, 5:30 हो गए। ये सुबह के 4 बजे में भीड़ है। ये गलत चीज़ है, डिसीजन लेना बहुत बड़ा बात है। फैमिली के साथ यही करना है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही थी, पता नहीं कहाँ से भीड़ आती जा रही थी। जब हम लोग निकले थे तो मेले में भीड़ कम थी और अचानक से धीरे धीरे वहाँ जितने भी गेट थे वहाँ से भीड़ आती गई और ऐसे में चलते चलते सुबह के 6 बज गए। और उसके बाद हमने बारी बारी से स्नान किया। हम सब लोग इकट्ठे स्नान करने नहीं गए, हम दो व्यक्ति स्नान करने गए। वहाँ जो लोग अपने परिवार से बिछड़ गए थे, उनसे अलग हो गए थे, उन लोगों का भी अनाउंसमेंट साथ में किया जा रहा था कि वो उन्हें संपर्क रूम में आकर मिले या खोया पाया केंद्र में जाकर वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी व्यवस्था लगी मुझे तो। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी यहाँ पर हर जगह पे टॉयलेट की सुविधा दी गई थी और जितनी हो सकी उतनी व्यवस्था दी गई थी। हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और कुंभ से निकलने के बाद हम लोग फिर से जाम में फंस गए। आप देख सकते हैं उस साइड गाड़ियां सब रुकी हुई हैं। पहले अभी हमें छोड़ा गया, फिर उन्हें छोड़ा जाएगा। इसे 10-10 मिनट के बाद गाड़ियों को छोड़ा जा रहा था और हम पूरे 2.5 घंटे जाम में फंसे हुए थे। और अब हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं। उसके बाद हमने बीच में रुक कर खूब मस्ती भी की, फोटोशूट भी किया। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।